नमस्कार, मैं हूं कमल सिंह। लाइव न्यूज़ दिल्ली में आपका स्वागत है। देखते रहिए लाइव न्यूज़ दिल्ली। आज हम हैं, हमारे साथ हैं भाजपा पार्टी के प्रवक्ता दीपक तंवर भाई और इनसे जानते हैं आज जो देश दुनिया में चल रहा है। राहुल गांधी जी के बारे में बात करेंगे। लाइव न्यूज़ दिल्ली पे आपका स्वागत है। नमस्कार कमल सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं लाइव न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि एक ये चैनल है जो सच को आगे दिखाने में सबसे आगे है। तो मैं दीपक जी जानना चाहूँगा कि आज जो देश में चल रहा है, हमारे राहुल गांधी जी जो चल रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो कमल सिंह जी, हम ये कहेंगे कि राहुल गांधी कहाँ चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, किसके साथ चल रहे हैं और किसके लिए चल रहे हैं, ये तो ना राहुल जी को मुझे लगता है पता है, ना देश की जनता को पता है। देखिए, आज जिस तरीके से पिछले 7-8 वर्षों में देश ने जो तरक्की की है, देश जो नई ऊंचाइयों पे गया है, आज पूरे विश्व में जो भारत का जो गौरव बढ़ाने वाले ऐसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे विश्व के अंदर भारत का जो नाम बढ़ाया है, नाम बनाया है, ऐसे प्रधानमंत्री की बदौलत आज जब भी देश पे, दुनिया पे कोई विपदा आती है तो सबकी निगाहें भारत की तरफ ही होती है, क्योंकि मोदी जी ने भारत को इतना ऐसी स्थिति में लेके आ गए हैं कि अभी आप देखिए, पिछले महीनों पे श्रीलंका के जो अंदर जो उनके इंटरनल जो आपदा आई, विपदा आई, उस पे नरेंद्र मोदी जी और भारत पूरा देश उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा और वहाँ के सभी लोगों ने देश का, नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद भी किया। तो राहुल गांधी की यात्रा किस पर्पस से है, क्या उसकी मंशा है, क्या उनकी इच्छा है, क्या उनके यात्रा की सोच है, ये मुझे लगता है राहुल गांधी जी को पता होगी, कांग्रेस पार्टी को पता होगी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को पता होगी। क्योंकि देश का कोई भी आदमी, आप जाइए, किसी से पूछिए कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, मुझे लगता है किसी को भी नहीं पता कि राहुल गांधी की यात्रा के क्या उसका लक्ष्य है। तो दीपक जी, मैं एक बात बड़ा कड़वी है लेकिन सच्ची है, कुछ भी है लेकिन गरीब जनता तो त्रस्त है सर। देखिए कमल सिंह जी, आप जो बात कहना चाह रहे हैं, पिछले 2020 में जो पूरी दुनिया ने कोविड की मार को झेला, आपने देखा कोई दुनिया का ऐसा मुल्क, ऐसा देश नहीं था जो कोविड की मार से बच पाया हो। अमेरिका हो, बड़े बड़े देश, चाइना जैसों में हमारे से ज़्यादा वहाँ लॉकडाउन लग गए, अमेरिका में हमारे से ज़्यादा लाशें बिछ गई। उसके बावजूद भी जो देश के प्रधानमंत्री ने बड़ी ही, बहुत ही सूझबूझ से और बहुत ही पूरी कैबिनेट ने, भारत सरकार ने, भारतवासियों ने जो उस बुरे वक्त को निकाल के जो आगे बढ़े हैं, समय लगता है चीजें अपनी पटरी पे आनी शुरू हो गई है, व्यापार अपनी पटरी पे आना शुरू हो गया है और तमाम चीजें आहिस्ता आहिस्ता अपनी पटरी पे आ रही हैं। तो आने वाले दिनों में आपको देखेंगे आप कि भारत एक नई दिशा और एक नई ऊंचाइयों की तरफ जा रहा होगा। दीपक तंवर जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ सुर्खियों में रहते हैं, चैनल की हर सुर्खियों में होते हैं। आपने गरीब लोगों के लिए जो खाने का वितरण जो हर मंगलवार को चलाते हैं सर, ये आपको कहाँ से इसकी मिली? देखिए, इसकी प्रेरणा हमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिली। हमने उनको देखते थे और भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी के हम कार्यकर्ता है, उस पार्टी का एक सबसे बड़ा जो नारा, कमल सिंह जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, वो यही है, पूजनीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी यही नारा है कि जब तक लाइन में खड़ा हुआ, पंक्ति में खड़ा हुआ आखिरी जो व्यक्ति है, उस तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंचेगी, उस तक सारी सुविधाएं नहीं पहुंचेगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो, मंत्री हो, कोई भी हो, वो चैन की नींद नहीं सोएगा। और ये उसी क्रम में हम आगे बढ़ाते हुए जितना हम लोगों से बन पड़ता है, हम उतना लोगों की सेवा में जुटे रहते हैं, चाहे वो दवाई बांटने का काम हो,
चाहे बुजुर्गों को स्टिक बांटने का काम हो, चाहे वॉकर बांटने का काम हो, और चाहे वो कच्चा खाने का बांटने का काम हो या भोजन बांटने का। और इस पंक्ति में जो हमारी बहुत सबसे ज्यादा मदद करती है वो मीडिया, सोशल मीडिया, और उसके अंदर एक मीडिया के लाइव न्यूज जो है वो हमें बहुत मदद करती है। हम लाइव न्यूज का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि जब जब हम ऐसे कार्य करते हैं तो उनको पब्लिक में उजागर करने का काम ठीक तरीके से वो करती है। अच्छा दीपक जी, मैंने संगम विहार में भी कई बार जाके देखा है, ऐसा क्या है वहाँ के लोगों में आप इतना प्यार करते हैं? ऐसा क्या आप उन लोगों को इतने चहेते बन गए, क्या कारण? देखिए, हम लोग कुछ नहीं है, हमारा जो मूल मंत्र है वो यही है, चाहे वो देवली हो, चाहे अम्बेडकर नगर हो, चाहे संगम विहार हो, चाहे खानपुर हो, चाहे मदनगिर हो, कोई भी जगह हो साउथ दिल्ली में कहीं भी, हम लोग सिर्फ लोगों की सेवा करने में विश्वास रखते हैं, लोगों के साथ मिल के कंधे से कंधा मिला के काम करने में विश्वास रखते हैं। और देखिए, तमाम चीज़ों पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग चुनाव की दृष्टि से नहीं, आम आदमी की क्या उसकी मूलभूत सुविधा उसको चाहिए, क्या उसकी ज़रूरतमंद है, उसकी ज़रूरतों के साथ उसके लिए खड़े रहते हैं। और जब तक भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से, जब तक हम लोगों में दम है, हम उनकी सेवा में लगे रहेंगे। दर्शकों को, हमारे लाइव न्यूज दिल्ली के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लाइव न्यूज़ एक बहुत ही सम्मानजनक चैनल है और लाइव न्यूज़ का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैंने इस पे ये देखा है, मैंने खुद महसूस किया है, कभी भी कोई लाग लपेट वाली खबर ये ना तो इस पे चलाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है ना कमल सिंह कभी चलने देंगे। तो हम लोग कई बार नाराज भी हो जाते हैं कि कमल सिंह जी ये खबर आपने कैसे चलाई, लेकिन फिर भी हम लोग कमल सिंह जी को बहुत दिल की गहराइयों से बधाई देते हैं और सारे दर्शकों से गुजारिश करते हैं कि लाइव न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैनलों में से एक है जो सच को दिखाने में बहुत आगे बढ़ चढ़ के काम करता है। अच्छा, एक लास्ट में क्वेश्चन एक और है कि बहुत समय से सिसोदिया जी का मुद्दा जो चल रहा है। देखिए कमल सिंह जी, आप बहुत ही सुलझे हुए पत्रकार हैं। पिछले 15-20 सालों से मैं आपको निरंतर लगातार दिल्ली की न्यूज़ में मैं देख रहा हूँ। देखिए, कानून जो है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ कानून है, कानून अपने तरीके से चलता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, हम सम्मान करते हैं, उनसे हमारे मनभेद नहीं है, मतभेद है, क्योंकि वो हर चीज़ को झूठ बोलते हैं और दिल्ली की जनता आहिस्ता आहिस्ता समझ रही है। जब उनके सत्येंद्र जैन जब अरेस्ट हुए तो उन्होंने कहा सत्येंद्र जैन सबसे पाक साफ व्यक्ति हैं, वो छूट के आ जाएंगे, सत्येंद्र जैन ने कोई गुनाह नहीं किया। क्या हुआ? कानून अपना काम करता है। मैं किसी को हम लोग गलत फंसा दे, लेकिन जो कोर्ट बैठी है, सबसे बड़ी कोर्ट, जो हमारा देश का चौथा स्तंभ है, कोर्ट के अंदर हम लोग कैसे गलत प्रूफ कर सकते हैं या सही प्रूफ कर सकते हैं? जिस आदमी ने, चाहे वो कोई भी हो, मैं हूँ, चाहे पब्लिक में से कोई हो, चाहे आप, जो गलत काम करेगा, कानून अपना काम करेगी और एक ना एक दिन वो पकड़ा जाएगा। उसी के दौरान चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे और कोई भी हो, जिस व्यक्ति ने गलत काम किया है, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, कानून से वो बच नहीं पाएगा। एक ना एक दिन कानून के शिकंजे में वो जरूर पकड़ा जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। मनीष सिसोदिया जी के लिए तो मैं यही राय देना चाहता हूँ कि अगर आपने इस तरीके के कोई काम किए हैं, क्योंकि आप बार बार लगातार आके बाहर के लोग मेरे पास से कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, ठीक है, नहीं मिला, एजेंसी अपना काम करेगी, एजेंसियों को लगता है कि आपने कुछ किया है तो वो आगे कार्रवाई करेगी। लेकिन मनीष सिसोदिया जी को मेरी एक राय है, मनीष जी, अगर आपने कुछ ऐसा काम किया है, दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है, तो आपको स्वयं आके अपना गुनाह कबूल करना चाहिए और दिल्ली की जनता से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए। ये थे हमारे साथ दीपक तंवर जी, भाजपा दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता, जिन्होंने बहुत ही बेबाक तरीके से लाइव न्यूज़ दिल्ली पर बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सिसोदिया जी, अगर आपने कोई इस तरह का कोई काम किया है, इन्वॉल्व है, अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।